मेरा नाम आयुष है और मैं यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम आप सभी को बताऊंगा। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता क्या है। तो बेसिक जो कम्युनिकेशन होता है उस पर अभी तक हम क्या करते थे कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वायर के जरिए होता था। जो वायर लाइन्स होती थी, कोई भी टेलीफोन लाइन या फिर किसी भी केबल के जरिए कम्युनिकेशन होता था। उसके अंदर से हमारा सिग्नल भेजा जाता था और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट रिसीव किया जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक इस प्रकार की युक्ति को डेवलप किया, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जैसे कि ऑप्टिक्स का मतलब होता है रेज। तो इस पे हम जो हमारा मैसेज है, मैसेज सिग्नल को हम रेज में, लाइट में कन्वर्ट करके उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने लगे। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो मैसेज होता है या फिर कोई भी सिग्नल होता है, कोई भी मैसेज जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, उसे हम लाइट की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, लाइट या रे की फॉर्म में, है ना। तो अब हमारे पास जो लाइन वाला ट्रांसमिशन है उसके बदले ऑप्टिकल फाइबर वाला कम्युनिकेशन ज़्यादा चलने लग गया। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो हमारे पास जो लाइट होती है, जो हमारे पास प्रकाश होता है, वो प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जाता है। इसका जो 3000 गीगाहर्ट्ज की स्पीड से इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 3000 गीगाहर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण से एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकता है। इसलिए एक तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसके जरिए हमारा जो ट्रांसमिशन, इसके कम्युनिकेशन था वो बहुत ईजी हो गया। दूसरा जो पॉइंट है, इसके लिए जो फाइबर्स को यूज किया जाता है वो होता है एक सिलिका और एक SiO2। एक हम सिलिकॉन को यूज करते हैं और दूसरा हम यूज करते हैं SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। तो ये दोनों जो फाइबर्स होते हैं ये हमें पृथ्वी में, हमारी जो जमीन है यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आसानी से मिल जाने के कारण इनका जो प्राइस होता है बहुत कम होता है, बल्कि किसके कंपेरिजन, जो हमारे पास वायर लाइन वाला कम्युनिकेशन होता था उसके कंपेरिजन। तो बहुत सस्ते में भी मिल जाता है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट कि ये कुचालक होते हैं और जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम होती है, वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे करंट वगैरह का जो वो होता है विकिरण, इसको बहुत रोका जा सकता है। तो ये तो हो गया कि हमें बेसिक क्या था इसका, कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता क्या है और जो पहले जो कम्युनिकेशन सिस्टम हम यूज करते थे वो क्या था, वायर वाला। तो अब बात आती है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है क्या, इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है, इस पे क्या क्या चीजें लगी होती हैं और कैसे ये वर्क करता है। तो मेन चीज है वो जो मेरा टॉपिक है अभी यहाँ पे। अभी तक तो मैं बेसिक बता रहा था कि होता क्या है, वो चीज पता होना चाहिए था, इसलिए बता रहा। अब मेन चीज आती है कि हाउ दिस वर्क। तो देखिए ये रहा हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम। इसके सारे ब्लॉक को एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले बता दूं होते क्या क्या हैं। सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशन इनपुट, उसके बाद होता है एनकोडर सिग्नल या फिर शेपिंग सर्किट, उसके बाद आता है मॉड्यूलेटर और ड्राइवर, उसके बाद आता है ऑप्टिकल सोर्स जिसपे हम एलईडी और लेजर डायोड का यूज करते हैं, उसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडियम, उसके बाद आता है ऑप्टिकल सोर्स जिसपे हम फोटो डायोड या फिर फोटोन्स को यूज करते हैं, उसके बाद आता है एम्पलीफायर, देन डिकोडर एंड डीमॉड्यूलेटर, उसके बाद आता है इनपुट इंफॉर्मेशन आउटपुट। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई मैसेज है, जैसे हमें कोई स्पीच को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की सहायता से। तो पहले क्या होता था कि हम उसे, जब नॉर्मल वायर ट्रांसमिशन होता था उस समय हम क्या करते थे कि उसको मॉड्यूलेशन करते थे, उसको ट्रांसमिशन पाथ में उस वायर के अंदर भेजते थे और फिर डिमॉड्यूलेट करके रिसीवर एंड में पहुंच जाता था। इतने से स्टेप में वो कंप्लीट हो जाता था। इसलिए हमारे पास स्टेप थोड़ा ज्यादा है बट ईजी है। तो सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशन इनपुट। इस पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी स्पीच सिग्नल है उसको हम एनकोडर सिग्नल और शेपिंग सर्किट में डालते हैं। क्या करता है, उस स्पीच को पहले एनकोड करता है किसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल वेव की फॉर्म में, और फिर उस इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म को एक शेप देता है और इस ब्लॉक का काम होता है उसको शेप देना और उसको एनकोड करना। उसके बाद आता है मॉड्यूलेटर ड्राइवर। जब हम उस वेव को एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उसे मॉड्यूलेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, इतनी पावर उस सिग्नल के अंदर है नहीं कि वो इतने दूर तक ट्रैवल कर सके। तो हमें उसको मॉड्यूलेटर ड्राइवर के अंदर डालना पड़ता है जिससे कि हम उसे मॉड्यूलेट कर सकें
और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प कर सके। तो मॉड्यूलेटर ड्राइवर का काम हो गया उसे मॉड्यूलेट करना। उसके बाद आता है ऑप्टिकल सोर्स में। यहाँ पे से ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का मेन जो प्रोसेस है स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म आई थी मॉड्यूलेट होके, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, लाइट में। तो लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, मेनली हम एलईडी का यूज करते हैं और लेजर डायोड का यूज करते हैं। तो अगर जो हमारे पास बहुत कम मात्रा में हमें ट्रांसमिशन कराना है तो हम उसमें एलईडी का यूज कर लेते हैं, और अगर ज्यादा मात्रा में ट्रांसमिशन कराना है मैसेज का या फिर सिग्नल्स का जो भी है, तो उसे हम लेजर डायोड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हेल्प लेते हैं। तो ऑप्टिकल सोर्स में यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने का काम करते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडियम, जो कि ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। ये कोई मीडियम होता है जिसके अंदर से वो वेव ट्रेवल करती है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फाइबर्स को यूज करते हैं जैसे कि मल्टी मोड, मोनो मोड और ग्रेडेड इंडेक्स, तो इनको यूज किया जाता है जिसके अंदर से हमारा जो वेव होती है वो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। ये ट्रेवल करने के बाद वो पहुंचती है दोबारा ऑप्टिकल सोर्स में। यहाँ पर क्या होता है, मेन चीज जहाँ पे हमें रिसीवर पॉइंट की जो मेन पॉइंट है वो होता है ऑप्टिकल सोर्स। यहाँ पे फोटो डायोड लगा होता है, मेनली फोटो डायोड काम करता है। जो हमारे पास लाइट फॉर्म में मैसेज आया पूरे इसमें ट्रैवल करके, तो उसको फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जनरेट करना होता है, क्योंकि हम तो लाइट फॉर्म को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो वही स्पीच चाहिए, तभी हम उसे समझ पाएंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिकल के बाद उसे स्पीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फोटो डायोड होता है वो क्या करता है, उसके फोटॉन्स को लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होता है वैसे फोटॉन्स भी होता है फोटो को। तो उस फोटो जो लाइट के जो फोटॉन्स होंगे उसके द्वारा वो यहाँ पे ऑप्टिकल सोर्स फोटो डायोड क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर आता है एम्पलीफायर ब्लॉक। इसका काम क्या है, देखिए अगर ये जो ट्रेवल मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है, ये अगर जो बहुत लंबा है तो जो हमारे पास मैसेज होता है उसकी पावर बहुत लॉस हो जाती है, वो बहुत वीक हो जाता है। जो हमारा मैसेज होता है बहुत वीक हो जाता है। तो उसकी पावर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जिससे कि उसकी पावर एम्पलीफाई हो सके। जो हमारे पास सिग्नल था वो दोबारा से उसी एनर्जी में वापस आ सके, क्योंकि इतना लंबा ट्रेवल करने के बाद जब ट्रेवल मीडियम लंबा होता है तो उसकी पावर लॉस हो जाती है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, वहां पे उसकी पावर को रीजनरेट करता है। उसके बाद आता है फिर डिकोडर और डीमॉड्यूलेटर। तो जो यहाँ पर हमने मॉड्यूलेट किया था उस चीज को और उसको एनकोड किया था उस स्पीच को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वो काम ये वाला ब्लॉक करता है। पहले उसको डीमॉड्यूलेट करेगा, देन जो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फॉर्म है उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को क्या करेगा, मैसेज जो स्पीच था उसमें डिकोड कर देगा। तो उसको डिकोड करके फिर हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आउटपुट मिल पाएगा। जैसे हमने अगर यहाँ पे हेलो बोला था तो तब जाके हमको यहाँ पर हेलो सुनाई देगा इस पूरी प्रोसेस होने के बाद। तो तब जाके स्पीच हमारे पास पहुंचती है। और जो पहले के कम्युनिकेशन सिस्टम होते थे उसमें क्या होता था कि इनपुट दिया, इंफॉर्मेशन इनपुट दिया, उसका मॉड्यूलेशन किया, ट्रांसमिशन पाथ, देन डिमॉड्यूलेशन, और उसके बाद आउटपुट मिलता था। तो वो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के साथ एनकोडर डिकोडर भी यूज होते थे, बट वो एकदम नॉर्मल सा होता था और उस पे खपत भी ज्यादा थी और उसका यूज भी अब इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि उस पे प्रॉब्लम्स भी, बैरियर्स भी बहुत ज्यादा होते थे। पर इस पे बैरियर्स भी कम है और सस्ते में भी उपलब्ध हो जाता है, और बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट है जो मैंने अभी आपको पहले बता दिए। ठीक है, तो इसको नॉर्मली इस ब्लॉक डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो हमारा इस लाइन से ऊपर का पोर्शन है वो होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स बेस्ड में दो पार्ट में डिवाइड है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गए इस वाली लाइन से ऊपर का, और इस लाइन से नीचे का हो गया ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारे यूज हो रहे हैं ऑप्टिकल कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, और जो इस लाइन से ऊपर यूज हो रहे हैं यहाँ पर एनकोडर, मॉड्यूलेटर, डिकोडर और एम्पलीफायर, ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज हो रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल वेव्स के लिए काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में काम करते हैं। और यहाँ पर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं जैसे एलईडी, लेजर डायोड, जो कि हमारे प्रकाशित फॉर्म में चेंज करते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराने में हेल्प करते हैं। तो ये था उसका सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम, जिसपे ये वाला पूरा पोर्शन था ट्रांसमीटर और ये वाला पूरा पोर्शन था रिसीवर पोर्शन। तो जितने भी रिसीवर पोर्शन के अंदर है ये तीन चीजें और ट्रांसमिशन पोर्शन के अंदर है ये तीन चीजें। बाकी ये ट्रांसमिशन मीडियम हो गया जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर मल्टी मोड का यूज किया जाता है 10 मेगाबाइट पर सेकंड से कम की बिट रेट प्राप्त करने के लिए, और अगर उससे ज्यादा का होगा तो हम यहाँ पर सिंगल मोड फाइबर को यूज करते हैं। सिंगल मोड फाइबर में जैसे टेलीविजन आ गया और टेलीविजन और
बस टेलीविजन, जैसे टेलीविजन आ गया तो उसके लिए हम मल्टी मोड यूज करते हैं। बाकी यही था इसका ब्लॉग रहेगा, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।